आपके जीवन में खुशियां लाने की सहस्रार में शक्ति है, विशेष शक्ति। देखो भाई, ये सहस्रार है, ये सहस्रार है सहस्रार, हजारों नशे यहाँ पर, तो इसे सहस्रार कहते हैं। इस सहस्रार में क्या है, विशेष द्रव्य, इसकी नसों में विशेष द्रव्य भरा रहता, वो विशेष द्रव्य झरता है और फिर सारे शरीर में फैल करके शरीर का पोषण करता, शरीर को पोषण करता है, शरीर का जो है निर्धारण संचालन करता है। इतना शक्तिशाली द्रव्य है। और झिल्लियां है, यहाँ पर क्या है, तरह तरह की झिल्लियां है। वो झिल्लियों से झरता, क्या करता है, झरता है। और सबसे बड़ी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी जो मूलाधार से निकल करके सहस्रार में ब्रह्मरंध्र तक जाती है उस वह नाड़ी उसको सोख लेती, उसको क्या करती है, सोखती है। देखो यहाँ पर जो है 16 कलाएं हैं। क्या है, सहस्रार में कहते हैं पूर्ण चंद्रमंडल है। पूर्ण चंद्रमंडल का मतलब पूरा चंद्र, पूर्णिमा का चंद्र होता है ना, वैसे चंद्रमंडल है। इसमें चंद्रमा में जैसे 16 कलाएं हैं, वैसे हमारे इस सहस्रार में भी 16 कलाएं हैं। क्या है 16 कलाएं, वो उसमें कहा है नहीं, पंतजलि में विश्व का ज्योतिष्मति, क्या कहा है पंतजलि ने, विश्व का ज्योतिष्मति। ये ज्योति की 16 धारा, किसकी, शोक रहित चारों ओर विश्व को, ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली इस सहस्रार में जो है धाराएं, ज्योति की धाराएं प्रवाहित होती रहती। 16 विभाग हैं, इनको 16 विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको 16 विभाग कहते हैं। और 16 विभाग ही बड़ी बड़ी शक्तियों के केंद्र, बड़ी बड़ी शक्तियों के केंद्र हैं। अतीन्द्रिय शक्तियां, इंद्रियों में जो शक्तियां नहीं वो नहीं, इंद्रियों से पार की शक्तियां जिन्हें अतीन्द्रिय शक्ति कहते हैं, वो अतीन्द्रिय शक्तियों का जो है केंद्र है। देखो एक शरीर है, ये शरीर में ये सहस्रार यहाँ है, हैं? इस सहस्रार में अतीन्द्रिय शक्तियों का केंद्र है। तो सारे शरीर को क्या करता है, संचालन करता, क्या करता है, पूरे शरीर की नस नस में ओजस्विता, तेज, प्रभा और शक्तियां भरता रहता है। ये ऐसा है भाई। तो जैसे मनुष्य के शरीर में ये सभी अवयव हैं, ये शक्ति कहाँ से आती है, कैसा, इसको क्यों कहते हैं सहस्रार, इसको कहते हैं भाई, ये जो उसमें ऐसी शक्ति है। क्या शक्ति है, कैसी शक्ति है, जो देखो हमारे शरीर के जितने भी अवयव हैं, ये शरीर है ना, इस शरीर में आंखें, कान, नाक, ये सब अवयव कहलाते। तो आपका हृदय जो है, हृदय की धड़कन जो चलती है, उसको कौन चलाता, ये सहस्रार की शक्ति। आपका पक्वाशय है, आप जो भोजन करते हैं उस भोजन को कौन पचाता, इस सहस्रार की शक्ति। आपका जो है अग्नाशय शरीर में है, इस अग्नाशय में इंसुलिन, मधुमेह मधु कौन प्रकट करता है, कौन छांटता है, जितना इस शरीर को आवश्यकता होती है, जितना मधु कौन प्रकट करता है, वो सहस्रार की शक्ति। ये सब सहस्रार के अंदर अलग अलग केंद्र है, वो अलग अलग विभाग हैं, वो अलग अलग विभाग कार्य करते रहते हैं। तब कहीं जाकर के ये पूरा शरीर तो ब्रह्मांड है, ये हमारा पिंड, ये ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसका संचालन वो परम परमात्मा अति चेतन भूमि में बैठ करके करता है। और ये हमारा जो पिंड ब्रह्मांड है, इसका संचालन सहस्रार में बैठा हुआ परम परमात्मा करता है। देखो इसमें प्रकाश मणि है, क्या है, प्रकाश की अतुली, अलौकिक, ये लौकिक प्रकाश नहीं, इसमें अलौकिक प्रकाश की मणि है, जिससे प्रकाश की धाराएं, जिसे क्या होती है, प्रकाश की धाराएं निकलती है।
और सारे शरीर को है अलौकिक धाराओं से प्रकाशित दिव्य बना, दिव्य नहीं दिव्यतम बना, पूरे शरीर को क्या बना देती है, ये सहस्रार की दिव्य धारा दिव्य से दिव्यतम बना देती है। कहते हैं ये ब्रह्मरंध्र है, सहस्रार को ब्रह्मरंध्र भी तो कहते हैं, ये हमारे ब्रह्मरंध्र में तो स्थापित है। तो इसमें योगाग्नि है, योग की अग्नि जिसे कहते हैं, ब्रह्माग्नि जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर है। जो योगी इसमें ध्यान कर लेता है, जो योगी इसकी साधना पूर्ण कर लेता है, वह ब्रह्म समूह बन जाता है, वह योगी कहलाने के योग्य हो जाता है। ये हमारे शरीर है, इस शरीर में जो है सहस्र कितने, ये जो है कहते हैं ना कि भगवान विष्णु, कौन से भगवान, ये तो विष्णु तो विराजते हैं। और अलग अलग रूप कह दिया जी, कविताओं में अलग अलग उपमाएं लगाते हैं ना, वैसे अलग अलग उपमाएं लगा दी कि ब्रह्मा जी विराजते हैं, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी विराजती है, शिव जी विराजते हैं, शिव जी के साथ पार्वती शक्ति विराजती है, कुंडलिनी विराजती है। तो ये अलग अलग उपमाएं देती है। तो लिखा हुआ है वेदों में, क्या लिखा हुआ है, विष्णु सहस्र शक्ति, सहस्र शीशा, सहस्र चक्षु और सहस्र पाद। विष्णु भगवान के सहस्र सिर होते हैं, सहस्रों आंखें होती है, सहस्रों का मतलब हजार, सहस्रों का मतलब विष्णु भगवान के हजारों चक्षु होते हैं, हजारों पांव होते हैं, और विष्णु भगवान के हजारों क्या होता है, सिर होता है। ये एक उपमा है, लेकिन हमारे इसमें ये जो है सहस्रार, इसमें हजारों जो है, ये हजार नहीं है, वो लिख दिया हजार, लेकिन अगणित है। क्या है, अगणित भगवान। और भगवान तो त्रिलोकी के नाथ है। 10 भुवन, कितने भुवन, 10 भुवन, 14 भुवन कहते नहीं, अरे 14 तो भुवन, 14 लोग जिसे कहते हैं, लेकिन योग शास्त्र में जो है 7 ये, 6 ये, और 5 जो है अन्नमय प्राणमय, ये 5 कोश, और 3 गंठ। कितनी गंठ है, ये रुद्र ग्रंथि, ये ब्रह्म, ये जो है विष्णु ग्रंथि, ये ब्रह्म ग्रंथि, ये अन्नमय कोश, ये प्राणमय कोश, ये मनोमय कोश, ये विज्ञानमय कोश, ये आनंदमय कोश, और 3 ये 5 तो कोश और चक्र और ये ग्रंथियां मिल करके जो है 14 होते। कितने थे, योग शास्त्र में यही 14 लोक है रे। जो इन 14 लोकों को पार कर लेता है, वो ठेठ यहाँ पहुंच जाता है। ये ठेठ का मतलब सहस्रार में पहुंच जाता है, इतना इसका प्रभाव है। तो विष्णु भगवान के कितने हजारों शीश, हजारों क्या आंखें, हजारों पाद का मतलब पाव, लेकिन हजारों नहीं, अगणित, जिसकी गणना नहीं है। तो हमारे यहाँ पर भी अगणित ज्योति की धारा, किसकी धारा है, अगणित ज्योति की धाराएं सहस्रार से निकलती। कहाँ से निकलती, सहस्रार से निकलती। उसमें अमृत भी भरा हुआ है, और सहस्रों धाराएं निकल करके पूरे शरीर में 10 ही दिशा में, ये पूरा शरीर है, अलग अलग दिशाएं, यहाँ चारों ओर प्रसारित होते, और पूरे शरीर में अमृत भर देती। क्या भर देती है, सहस्रार में इतनी शक्ति है, पूरे शरीर को अमृतमय क्या बना देता, पूरे शरीर सहस्रार की जो साधक साधना करता है, वह पूरे जो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, सहस्र माँ की कुंडली उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती, शिव शक्ति जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती, ब्रह्माणी उसके ऊपर प्रसन्न होती, ब्रह्म शक्ति उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, तो उसका सारा शरीर अमृतमय बन जाता। साधक का सारा शरीर क्या, सहस्रार को सिद्ध करने से, किसको सिद्ध करने से, सहस्रार को सिद्ध करने से क्या होता है, सहस्रार को सिद्ध करने से साधक जो साधना करने वाला है, उसका सारा शरीर अमृतमय बन जाता है। अमृतमय का मतलब आप समझे,
भवसागर से पार होने के योग्य होता है। उसका मृत्यु नहीं होती, उसका जन्म नहीं होता, वो अमृत के समान, अमृत कलश के समान जो हो जाता है। तो ये है इतना प्रभाव। इसे सहस्रार भाई सहस्र मोटर होती है ना, मोटर, ये मोटर को चलाने से भले ही उसमें बल्ब ठीक हो, तार ठीक हो, लेकिन अगर मोटर ठीक नहीं होगी तो प्रकाश होगा क्या? तो उसी प्रकार सहस्रार रूपी हमारी मोटर है। कौन सी मोटर है? सहस्रार रूपी मोटर है। इस सहस्रार रूपी मोटर में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो हमारी नसों के द्वारा, किसके द्वारा? नसों के द्वारा सारे शरीर में फैल करके सारे शरीर को प्रकाशित करती है। अरे भाई, मोटर में अगर थोड़ा सा भी तार इधर हो जाए, तार इधर उधर हो जाए तो क्या होता है? सारी मोटर भी जल जाती, वो सारे शरीर में बहुत अनर्थ हो जाता। क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है, नहीं होता है? लेकिन ऐसी बात इसमें नहीं। किसमें? यह सहस्रार में ऐसी बात नहीं भाई। सहस्रार थोड़ा खराब होता है तो ध्यान, धारणा और समाधि